आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय रेल गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों में उपलब्ध कराएगी 5.5 लाख से ज्यादा मानव कार्य दिवस रोजगार। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का कल दिल का दौरा पड़ने से निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया गहरा शोक। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर करीब 72% हुई। अब तक 18 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। और राष्ट्र ने कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों में 5,50,000 से ज्यादा मानव दिवसों के रोजगार का सृजन किया है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसरों की प्रगति की निगरानी करते हैं। इन राज्यों में 2,988 करोड़ रुपए की लगभग 165 रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रभाव से अपने गांवों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को आजीविका उपलब्ध कराने और उन्हें सशक्त करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचा तैयार करने में खर्च किए जाएंगे। 125 दिन के इस अभियान में 116 जिलों में 25 श्रेणियों के कार्यों को शामिल किया गया है। प्रत्येक कार्य प्रवासी मजदूरों पर केंद्रित है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का कल निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। चेतन चौहान को पिछले महीने लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद उन्हें गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों के अनुसार एक साथ शरीर के कई अंगों के काम न करने के कारण उनका निधन हो गया। 12 साल के कैरियर में चेतन चौहान ने 40 टेस्ट मैचों में 2,084 रन बनाए। उन्होंने 2 विकेट भी लिए। उनके नाम 16 अर्धशतक दर्ज हैं। सुनील गावस्कर के साथ उनकी सलामी जोड़ी दुनिया भर में मशहूर रही। दोनों ने सलामी जोड़ी के तौर पर 3,000 से ज्यादा रन बनाए, जिनमें 12 बार शतकीय साझेदारी भी शामिल है। 1981 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। श्री चौहान उत्तर प्रदेश के अमरोहा से 1991 और 1998 में 2 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने चेतन चौहान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि एक सधा हुआ क्रिकेट खिलाड़ी होने के साथ ही चेतन चौहान एक बेहतरीन सांसद और जमीन से जुड़े हुए राजनीतिज्ञ भी थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि चेतन चौहान ने क्रिकेट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा सांसद के रूप में 2 कार्यकाल तक सेवा दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने जीवन पर्यंत देश की सेवा की। वो पहले एक खिलाड़ी थे और बाद में जनसेवक हो गए। श्री शाह ने कहा कि उनका निधन भारतीय राजनीति और क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अन्य मंत्रियों ने चेतन चौहान को कैबिनेट की बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। श्री योगी ने चौहान के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। अमरोहा जनपद के नागरिकों के लिए और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। खेल जगत की भी अपूर्णीय क्षति है। वे जितने लोकप्रिय खिलाड़ी थे उतना ही लोकप्रिय जननेता भी थे और एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद जनता के बीच में जाकर के जनसेवा और समाज जीवन के अलग अलग फील्ड में जाकर के अच्छे कार्य किए थे। वह सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। उनका जाना सरकार के लिए और पूरे प्रदेश वासियों के लिए और क्रिकेट जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि चेतन चौहान का निधन प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए अपूरणीय क्षति है। श्री चौहान बिना किसी लालसा के लोगों की सेवा कर रहे थे। सिद्धार्थनगर जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया और इस दौरान निरंतर जिले को आगे बढ़ाने में लगे रहे। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने प्रदेश की रिहंद परियोजना से राख सस्ते दामों पर सीमेंट संयंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित की है।
बिजली मंत्रालय ने कहा है कि एनटीपीसी ने राख का 100% उपयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है और ये उसी दिशा में एक कदम है। एनटीपीसी का ये प्रयास राख के मालवहन में एक नए युग की शुरुआत है, जिससे दूर दराज के स्थानों से राख को उपभोग केंद्र तक ले जाया जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 में 4 करोड़ 40 लाख टन राख का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 71.61% हो गई है। अब तक 18,62,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 53,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 20 लाख के करीब पहुंच गई है। इस बीच कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या लगातार कम हो रही है। भारत में अन्य देशों की तुलना में इस महामारी से मरने वालों की संख्या सबसे कम बनी हुई है। देश में इस समय यह दर 1.93% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के समन्वित प्रयासों से ये संभव हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 63,489 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 25,89,642 हो गई है। इनमें से 6,77,444 व्यक्तियों का इस समय इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1-800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप, ओपन फोरम या MyGov पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा SMS पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा तथा नेपाल सहित ऊंचे इलाकों से आने वाली पानी के कारण राज्य के 15 जिलों के 665 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति से अति संवेदनशील और संवेदनशील 40 जनपदों के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और बचाव तथा राहत कार्यों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। श्री योगी ने जिलाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों को नुकसान के लिए 24 घंटे के भीतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से त्रस्त परिवारों को राशन किट वितरित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमों को नियमित भ्रमण करने के भी निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि जिन लोगों के मकान बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाएं। राष्ट्र ने कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि वाजपेयी जी सभी देशों, विशेषकर पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर हमेशा बल देते थे। उन्होंने वाजपेयी जी के उस कथन को दोहराया कि हम अपने मित्र तो बदल सकते हैं परंतु पड़ोसी नहीं बदल सकते। राष्ट्रपति ने कहा कि अटल जी जनप्रिय नेता और ओजस्वी वक्ता थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में अटल जी की उल्लेखनीय सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वाजपेयी जी राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अटल जी आने वाले वर्षों में सबकी प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में लोक भवन प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रेल गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों में उपलब्ध कराएगी 5.5 लाख से ज्यादा मानव कार्य दिवस रोजगार। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का कल दिल का दौरा पड़ने से निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया गहरा शोक। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर करीब 72% हुई। अब तक 18 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। और राष्ट्र ने कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।